हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ रियल मास्टर ज्ञान। हाँ तो बच्चों, आज यह नई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.5। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ठीक। हाँ तो आज जो टॉपिक है हमारा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। ठीक बच्चों, ये टॉपिक। हाँ तो बच्चों, अब ये बताओ, मान लो ये बिंदु है 2,0, 4,0, 5,0, 3,0 और n,0, जहाँ n एक वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, अभी इतने सारे बिंदु दे रखे हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये सारे बिंदु कहाँ होंगे। अब मैं वो बनाता हूँ ग्राफ, उस पर देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 6 और ऐसे डॉट 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 करके लास्ट में एन तक मान लो। ऐसे सेम यहाँ होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ही लास्ट में एन तक। ठीक, यहाँ देखो, पहला जो बिंदु है वो है 2,0। तो दो तो यहाँ आ गया। दो क्या है इसमें, एक्स निर्देशांक, और जीरो क्या है, वाई निर्देशांक। इसमें 4 है एक्स निर्देशांक, जीरो है वाई निर्देशांक। ठीक है ना। तो 2,0, एक तो ये रहा 2,0, पहला पॉइंट। दूसरा है 4,0, ये रहा 4,0। फिर है 5,0, 5,0। फिर है 3,0, ये रहा 3,0। और लास्ट में n,। अब ये सारे पॉइंट आपको एक ही रेखा में दिख रहे हैं, यानी एक्स अक्ष पर दिख रहे हैं। एक्स अक्ष पर दिख रहे हैं, है नहीं, ये एक्स अक्ष पर है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स अक्ष के समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण जो है वो i बराबर 0 होता है। क्या आप बोलेंगे कि एक्स अक्ष का समीकरण y इक्वल्स टू 0 और y अक्ष का समीकरण x इक्वल्स टू। अब देखो अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे सारे x वाले निर्देशांक दे रखे हैं और y है 0। x की जगह कोई ना कोई वास्तविक संख्या है लेकिन y की जगह यहाँ पर 0 है सारा। तो हम क्या बोलेंगे कि x अक्ष का समीकरण y इक्वल्स टू 0 होता है। तो y इक्वल्स 0 है यहाँ पर, x के बराबर, x की जगह यहाँ पर 2 है या 4 है या 5 है, 3 है या n है। ठीक है ना। जब हम ऐसे निकाल रहे हैं कि हमें y तो दे रखा है 0, लेकिन x की कोई वास्तविक संख्या दे रखी है, वास्तविक वैल्यू दे रखी है कोई, तो उसका समीकरण x अक्ष पर आ रहा है। y पर 0 है, y पर कोई भी बिंदु नहीं आ रहा, उसका क्या आ रहा है, x अक्ष पर सारे बिंदु आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि x अक्ष का समीकरण y इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है चलो, अब ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के लिए लो 0,2 होता या 0,4 होता, तो पॉइंट फिर इस पर आते, y अक्ष पर आते। फिर इसमें एक्स अक्ष का कोई रोल नहीं होता, एक्स पर एक भी बिंदु नहीं आता, एक्स पर आता खाली 0। तो हम क्या बोलते
कि वाई एक्स का समीकरण एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर 0 होता और यहाँ 0 की जगह कुछ संख्या होती वास्तविक, तो हम क्या बोलते हैं कि वाई एक्स का समीकरण एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल टू एक्स बराबर 0 का मतलब है कि एक्स पर कोई भी बिंदु ना हो। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि y पर कोई भी निर्देशांक या बिंदु नहीं होगा। ठीक, समझ में आया होगा आपको। चलो इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे बढ़ते हुए एक उदाहरण समझते हैं। देखो उदाहरण 9 कह रहा है समीकरण 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 को हल कीजिए। हल कीजिए और हल को फर्स्ट संख्या रेखा पर संख्या रेखा और दूसरा भारतीय तल पर निरूपित कीजिए। देखो बच्चे आंसर देखो। वो कह रहा है हमें एक समीकरण दिया है, हमने 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। उसने इस समीकरण दिया और उसने हमसे पूछा इस संख्या रेखा पर इसकी वैल्यू बताओ और कार्तीय तल पर इसको निरूपित करो। मतलब इसकी समीकरण की वैल्यू निकाल लो और इसे संख्या रेखा पर बनाओ, इसकी स्थिति कहाँ पर है और कार्तीय तल पर बताओ, यानी कि एक्स वाई निर्देशांक तल पर बताना है कहाँ। तो पहले समीकरण को हल करते हैं। तो हो गया 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ये इधर आ गया x, तो हो गया 2x माइनस एक्स और ये हो गया माइनस 3 माइनस 1, तो ये हो गया x, ये हो गया माइनस के। ठीक है बच्चों। अब ये तो आगे समीकरण का हल। अब ये कैसा समीकरण है? ये एक चर वाला रेखीय समीकरण। एक ही चर है यहाँ पर। चलो तो एक चर वाले से बस हमें क्या, एक चर वाले समीकरण से हमें कितने हल मिलते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण से हमें केवल एक ही हल प्राप्त होता है। ठीक है ना। लेकिन इसका जो संख्या रेखा पर वो है, संख्या रेखा पर इसे बना है। अब ये x है। x कौन सी रेखा होती है? ये वाली y। तो x अक्ष पर इसे निरूपित कर। चलो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इधर ऐसे -1, -2, -3 और -4। तो जो x बराबर -4 है हमारा, तो ये रहा, दिस इज x बराबर -4। एक तो ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है चलो, पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा। दूसरा बच्चों में कार्तीय तल पर निरूपित करने के लिए ना हमें कम से कम दो हलों की, यानी कि दो निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ती है कार्तीय तल पर इसे बताने के लिए। लेकिन ये तो एक रैखिक समीकरण एक चर वाला, इसका तो केवल एक ही हल होगा। लेकिन हम इसे दो चर वाला बना सकते हैं। कैसे? ऐसे देखो, इसको x वाला पॉइंट दे रखा प्लस 0 इंटू वाई बराबर माइनस के। ये बन गया हमारा समीकरण। क्या समीकरण? देखो एक चर ये रहा x और दूसरा चर ये रहा y और इक्वल्स टू माइनस। ठीक। अब अब हमें बच्चों दो बिंदु ऐसे निकालने हैं कि हमें जो निर्देशांक तल पर उसकी निरूपित कर सके। तो x और y। देखो बच्चों, अगर मैं y की जगह 0 रखता हूँ, मान लिया y की जगह 0 है, तो x बराबर -4।
लेकिन अगर मैं y की जगह 2 3 4 5 या कुछ भी मानता हूं, जब भी क्या आएगा, x की वैल्यू फिर भी कितनी आएगी, -4 ही आएगी। मैं चलो x की जगह और y की जगह 1 मानते हैं, तो x की वैल्यू -4 है। फिर भी मैंने y की जगह 2 मान लिया, लेकिन x की वैल्यू फिर भी -4। ठीक। और यहाँ पे देख लो, इसको निरूपित करता हूं मैं। हो गया -1, -2, -3, -4, और ये 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, देखो ये है x डैश, x, y और y डैश। x पर है -4 ये रहा, और 0 पहला बिंदु, -4 और 0 दूसरा बिंदु, -4 और y पर 1, तो ये वाला बिंदु यहाँ आएगा लगभग। तो बिंदु कौन सा, -4 और 1। दूसरा है -4 और 2, तो ये बिंदु लगभग यहाँ आएगा, -4, 2। ये बच्चों देखो समांतर रेखा ही। और जो हमारा टॉपिक था पहले, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, तो ये रहा एक्स अक्ष और वाई एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है बच्चों, कभी भी आपको एक चर दिया हो और हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए हो, तो आप इंटू में 0 इंटू जो सा चर नहीं दिया उसका मल्टीप्लाई करके लिख दो, समीकरण बन जाएगा दो चर। ठीक है ना। अब ये हो गया आंसर हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हुए कुछ अब तो प्रश्नावली देखते हैं, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 कह रहा है, पहला सवाल, एक चर वाले और दो चर वाले वाले समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। देखो बच्चों, ये आंसर देखो, वो कह रहा है हमें इस समीकरण दिया है y = 3। अब कह रहा है एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप, समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अब देखो समीकरण क्या दिया हमें, y = 3, ये पहले से एक चर में है, इसमें एक ही तो चर दिया है, दो चर थोड़ी दिए हैं। तो हमें क्या मिलेगा, पहले का आंसर क्या मिला, एक चर वाले का, एक चर वाले, यानी कि y = 3। अब इसे संख्या रेखा पर बताना। अब संख्या रेखा पर इसे चाहे आप ऐसे डिनोट कर लो, पर इसमें y दे रखा है तो मैं ऐसे y अक्ष वाली पे ही डिनोट करता हूँ। चलो y और y डैश, बीच में होता है 0, हो गया 1 2 3, -1 -2 और -3। तो y पर ये रहा पॉइंट 3, तो कौन सा हो गया, y = 3, पहले का आंसर। ठीक। दूसरा देखो, दो चर वाले, दो चर वाले के लिए हमें एक चर वाले समीकरण को दो चर वाला समीकरण बनाना पड़ेगा। अब देखो इसमें y वाला चर तो है, y चर तो है, लेकिन x वाला नहीं, तो x को क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस y = 3। अब सारणिक बना लो,
सारणी। तो देखो x और y, मैंने x 0 लिया तो y 3 आया, मैंने x को 1 लिया जब भी y 3 आया, और 2 लिया जब भी y 3। x की कोई भी वैल्यू y का मान 3 ही रहेगा, क्योंकि x है 0। हमें हमें वो चर दिया नहीं गया था, लेकिन हमने वो चर माना है कि यहाँ पे 0 इंटू एक्स एक चर और है, जब भी दो चर वाला समीकरण बनेगा। चलो ठीक है, अब क्या करें, इसे निरूपण करते हैं पार के तल पर। देखो 1 2 3 4, यह y, y डैश, x डैश, x, इस पर 1 और 2। देखो x पर 0, y पर 3, तो ये रहा पॉइंट कितना 0,3। फिर x पर 1 और y पर 3, तो ये रहा पॉइंट कितना 1,3। फिर दूसरा पॉइंट है 2,3। देखो एक समांतर रेखा आगे समांतर। अब यहाँ बच्चे एक बात नोट, ये तो आंसर होगा, ठीक। एक बात नोट करना, जब मैंने इससे पहला उदाहरण करवाया था उसमें रेखा y अक्ष के समांतर आई थी, उसमें x की वैल्यू दे रखी थी, इसमें y की वैल्यू दे रखी है, लेकिन सॉरी, इसमें y की वैल्यू दे रखी है, लेकिन रेखा किसके समांतर आई, x के। ठीक है ना, क्या बात समझ में आई। यदि x का मान दिया है तो रेखा y के समांतर जाएगी, अगर y का मान दिया है तो रेखा x के समांतर होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो इसी बात पर यह सवाल हो गया। अगला सवाल देखो। 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों, सवाल वही है, बस समीकरण चेंज है। तो समीकरण लिखते हैं पहले, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। समीकरण का हल करते हैं, तो ये हो गया 2x बराबर माइनस के 9 और x बराबर -9/2। ये मिल गया हमें x का मान। और बच्चों देखो x का मान मिला है, कौन कितने चर है इसमें, एक ही चर दिख रहा है हमें, तो x, y वाला चर यहाँ पर नहीं है। तो पहले एक चर वाला देखते हैं, पहला एक चर। तो इसमें संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए। तो 0 1 2 3 और 4 और 5, ऐसे ही हम -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसे। ठीक, अब एक चर में हमारा क्या है, x बराबर है -4.5। ठीक, अब इसमें माइनस के 4.5 लगभग यहाँ आएगा, ये रहा x बराबर -4.5। दिस इज आंसर। पहले का आंसर हो गया। दूसरा देखो, दो चर वाला। तो समीकरण है ये, देखो भाई, ये वाला है x बराबर -4.5। इसमें एक चर दे रखा है, एक चर नहीं दे रखा। हम एक चर कैसे लाएंगे, 0 में मल्टीप्लाई करके उस चर को लिख। तो x प्लस 0 इंटू वाई बराबर -4.5। ठीक है भाई, अब सारणी बना लो। ठीक, x और y। देखो बच्चों, y का मान 0,
तो x का मान फिर भी 4.5, 4.5 चाहे y का मान 1 या 2, जब भी माइनस के 4.5, y का मान कुछ भी लो, x का मान नहीं बदले। बात समझ में आई? चलो तो अब इसी बात पर इसे सोल्व करते हैं। ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। ये हो गया 1, 2, 3 और 4। y, x डैश, y डैश और x। पहला पॉइंट क्या है? -4.5 और 0, तो माइनस के 4.5 और 0 यहीं आ गया, तो ये वाला पॉइंट है -4.5, 0। फिर है -4.5 और 1, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा -4.5, 1। फिर पॉइंट है -4.5, 2, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा -4.5 और 2। ये देखो आई ना, देखा? अब बच्चों बताओ, मान किसका दिया था? x का मान दिया था। समांतर किसके रेखा आई? y के समांतर आई। तो ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना बच्चों, कभी आपसे अगर सवाल करने में गलती होगी, आपने मान दिया था x का, रेखा समांतर आ गई x की, तो सवाल में थोड़ी गलती हो सकती है, उस दोबारा से रीचेक करो। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको, मैं रफ करता हूँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों। थैंक यू बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, गुड बाय।